हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनवी क्लास बाय स्टडी में। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन 2 का 5 यूनिट अधिगम के प्रमुख सिद्धांत एवं कक्षा शिक्षण में उनकी व्यवहारिक उपयोगिता। जैसे कि इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक पढ़ेंगे, जैसे कोल्बर है, स्किनर है, थर्डाइन है, कोल्बर का सूझ का आंतरिक सिद्धांत, ये सब पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से 2 नंबर का सवाल तो आता ही आता है। जो समझेंगे कि उन्होंने किस जानवर पे कैसे अपना प्रयोग किया है, तो ये चीज़ आती है एग्ज़ाम में। तो आप अच्छे से देखिएगा, इसमें 2 पार्ट आएंगे क्योंकि ये बहुत 7 इसमें मनोवैज्ञानिक हैं, जिस आज 4 हम पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में 3 पढ़ लेंगे। यही हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। पहला है हमारा थर्डाइन का सीखने का सिद्धांत है। थर्डाइन ने सीखने, प्रयत्न और भूल के बारे में अपना सिद्धांत दिया है। चलिए देखते हैं। इस प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। E.L. थर्डाइन ने प्रयत्न व भूल के इस सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा कि जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपन होता है जो उसके विशेष प्रकार की प्रक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। कहने का मतलब है कि थर्डाइन का जो सीखने का सिद्धांत है, हम प्रयत्न व भूल के सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया है कि कोई भी चीज़ प्रयत्न करने से और भूली हुई चीज़ को प्रयत्न करने से हम उस चीज़ को सीख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं उनका प्रयोग। थर्डाइन का प्रयोग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूछता है कि थर्डाइन ने किस 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 चीज़ पे अपना प्रयोग किया था, तो आप याद रखिएगा। देखिए, थर्डाइन एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बिल्ली, चूहे, मुर्गी आदि पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि पशु, पक्षी एवं बच्चे प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। बिल्ली, चूहे, मुर्गे, ये 3 थर्डाइन ने 3 जानवरों पर अपना प्रयोग किया था। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिल्ली है। बिल्ली के बारे में हमें पढ़ना होता है, तो हमने उसे लिखा नहीं है, आपको ऐसे समझाते हैं तो आप समझिए। देखिए, अपने एक प्रयोग में इन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर भोजन सामग्री रख दी गई। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपन था। उद्दीपन के कारण उनमें प्रतिक्रिया आरंभ हुई। बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए और पिंजड़े के चारों ओर घूमकर कई पंजे मारे। प्रयत्न करते करते अचानक उस तार को खींच लिया जिससे पिंजड़े का दरवाज़ा खुलता था। दोबारा फिर बंद करने पर बाहर उसे आने के लिए पहले से कम समय में सफलता मिल गई। तीसरे और चौथे प्रयास में और भी कम प्रयत्नों में सफलता मिल गई और एक परिस्थिति आई जब एक बार में ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। तो ये समझाया गया था बिल्ली के बारे में। तो हम आपको आम भाषा में समझाते हैं, आसान भाषा में, कि जो थर्डाइन है उन्होंने बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद किया जिससे उन्हें भूखा रखा और एक तार था जिससे उन्होंने लटकाया था। तो बिल्ली बार बार घूमते हुए कुछ देर तक भूखी थी। तो देखते ही हैं आमतौर की बिल्ली कितनी सब पंजे मारती रहती है सब। तो उसने पंजे मारते मारते उस तार को खींच दिया जिससे वो दरवाज़ा खुल गया। फिर ऐसे ही कई बार इन्होंने प्रयोग किया। जब दूसरी और तीसरी बार प्रयोग किया तो उससे भी कम समय में, और जब लास्ट टाइम में तो तुरंत ही बाहर निकल गई। इससे ये समझ में आता है कि प्रयास करने पे
बच्चे हो या जानवर हो, किसी भी चीज़ को प्रयास करते हैं तो वो कम से कम टाइम लेते हैं, यही समझाया गया है। पर इसमें आप ओवरऑल ये याद करिएगा कि थर्डाइन का प्रयोग बिल्ली और चूहे मुर्गी पे हुआ था। जो बिल्ली पे हुआ था उन्होंने पिंजड़े में बंद करके प्रयोग किया था रखकर, और पहली बार में ज़्यादा समय लगा, दूसरी और तीसरी बार में उससे भी कम, और लास्ट टाइम में तुरंत ही पिंजड़े से बाहर आ गई। ये भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। चलिए हम अपना अगला देखते हैं। देखिए हमारा थर्डाइन का जो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है वो हम शिक्षा में हमारा कैसे महत्व है। देखिए, प्रयास व त्रुटि का शिक्षा में महत्व। इस विधि से सीखने की क्रिया सरल हो जाती है। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, जो कि आधुनिक समय में बहुत उपयोगी है। यह सिद्धांत बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। इस विधि से अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास करता है। वैसे हमारा सेकेंड है मनोवैज्ञानिक पलवर का समृद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत। अधिगम के इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी मनोवैज्ञानिक आई पलवर ने किया था। वैसे ही पावलोव का प्रयोग है। पावलोव ने पशु पर कई प्रयोग किए। इनका प्रसिद्ध प्रयोग कुत्ते पे किया गया था। याद रखिएगा कि पलवर का प्रयोग किस पे है? कुत्ते पे। ठीक है, ये भूलिएगा नहीं। आपको एग्जाम में टिपिकल क्वेश्चन में भी आ सकता है, और 1 नंबर के लिखने में भी आ सकता है, और 2 नंबर पे थ्योरी के साथ भी आ सकता है कि पलवर का प्रयोग बताइए। तो जैसे हम बता रहे हैं कि कुत्ते का प्रयोग उन्होंने कैसे किया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कुत्ते को एक निश्चित समय पर भोजन दिया जाता था। भोजन देखते ही उसकी लार टपकने लगती थी। कुछ दिनों के बाद भोजन देने से पहले घंटी जाने लगी। उन्होंने स्वाभाविक उद्दीपन भोजन को घंटी बजाने की कृषि उद्दीपन से जोड़ दिया गया, जिसके फल टपकाता था। इसके बाद उसने कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी बजाई। घंटी की आवाज़ सुनते ही बिना भोजन देखते कुत्ते ने स्वाभाविक प्रक्रिया की, जैसे कि लार बहाना। पलवर ने कुत्ते पे जो प्रयोग किया, उन्होंने एक निश्चित समय पर कुत्ते को भोजन देते थे एक पिंजड़े में बंद करके, और जब भी भोजन देते थे उससे पहले उसका लार टपकता था। और कुछ समय बाद उन्होंने घंटी बजाकर, पहले घंटी बजाई फिर भोजन देना स्टार्ट किया। तो ऐसे ही प्रक्रिया होते होते उन्होंने जब घंटी बजाना शुरू किया तभी कुत्ते ने लार टपकाना शुरू किया, और फिर भोजन बंद कर दिया। तो बिना भोजन के भी घंटी बजती थी तो उसका लार टपकता था। तो ओवरऑल इसमें यही कहा गया है कि जो एक प्रक्रिया होती है वो निश्चित समय पे चले, तो वो प्रक्रिया जैसे कि कुत्ते में थी कि लार टपकाना, वो घंटी सुनते ही लार टपकाने लगता था। तो आप इसमें याद रखिएगा कि कुत्ते को जब भोजन दिया जाता था उससे पहले घंटी बजाया जाता था, तो उसको सुनकर भी उसका लार टपकता था। चलिए हम अपना अगला देखते हैं। वैसे ही पावलर का जो समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में महत्व देखेंगे कि उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो शिक्षा में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, इसमें क्या महत्व है। यह सीखने की स्वाभाविक विधि है। इसकी सहायता से बुरी आदतें और भय संबंधित रोगों का उपचार कर सकते हैं। में अच्छे आचरण व अनुशासन की भावनाओं का विकास किया जा सकता है। अनुकूलन कार्य करवाने में इस सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। वैसे ही हमारा थर्ड है स्कनर मनोवैज्ञानिक। स्कनर का क्रिया पे स्कनर का पूछेगा कि स्कनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ये याद रखिएगा। और पलवर का कौन सा सिद्धांत था? समृद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। और थर्डाइन का
प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ये याद रखिएगा कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, आप भूलिएगा नहीं। चलिए देखते हैं। V.F. स्कनर ने अधिगम के क्षेत्र में अनेक प्रयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायित्व है। उन्होंने 2 प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला, क्रिया प्रस्तुति एवं उद्दीपन प्रस्तुति। चलिए हम देखते हैं स्कैनर का प्रयोग किस पे किया है। देखिए स्कैनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया है। इसमें लीवर वाला बॉक्स बनाया। लीवर पर चूहे का पैर पड़ते ही खट की आवाज़ होती थी। इस ध्वनि को सुनकर चूहा आगे बढ़ता और उसे प्याले में भोजन मिला। यह भोजन चूहे के लिए प्रबल का कार्य करता। चूहा भूखा होने पर लीवर को दबाता। इन प्रयोगों में जब प्रणाली स्वयं कोई वांछित व्यवहार करता है तो व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसके पुरस्कार प्राप्त होते हैं। तो यही करने का मतलब है कि स्कैनर का प्रयोग चूहे पर किया। उन्होंने एक चूहे को लीवर में बंद कर एक बॉक्स बनाया जिसमें उन्होंने खट की आवाज़, पैर रखने पर खट की आवाज़ करती थी। तो वो चूहा जब भी उस लीवर पे पैर रखता था तो खट का आवाज़ करने पर उसको एक प्याले में भोजन दिखता था। तो ये देखिए एक प्रक्रिया हो गई कि हम भी किसी भी एग्जाम में उसको पास करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा। कभी कभी छोटे बच्चों में देखिएगा ये प्रतियोगिता रखी जाती है। तो कहने का मतलब है कि यही कि हम किसी भी चीज़ का फिक्स कर दे कि हम ये इस बांध दे कि ये प्रतियोगिता है, तो आप इसे जीतेंगे तो आपको ये इनाम मिलेगा। तो वो बच्चा और भी उत्सुकता के साथ उस काम को करता है। तो उन्होंने इस चूहे पर प्रयोग करके इस सिद्धांत को दिया है। चलिए हम देखते हैं कि शिक्षा में इसका कैसे प्रयोग किया जा सकता है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत में महत्व। इनका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित का सृजन कर सकते हैं। वैसे ये स्कैनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। ये हमारा 4th है मनोवैज्ञानिक कोल्बर है। देखिए कोल्बर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, सूझ एवं आंतरिक दृष्टि का सिद्धांत। याद रखिएगा कोल्बर ने दिया है। व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है और कुछ कार्यों को दूसरों को करते देखकर सीखता है, परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपने आप ही सीख लेते हैं। इस प्रकार के सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। सूझ के इस सिद्धांत के प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादी हैं। इसलिए कॉफर, कोल्बर, वर्दाइन के इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। कोल्बर का प्रयोग। कोल्बर महोदय ने सिद्धांत को प्रतिपादन के लिए चिंपांजी और बंदर आदि पर प्रयोग किया। कोल्बर ने सुल्तान नामक एक चिंपांजी पर प्रयोग किया। उस चिंपांजी पे कैसे प्रयोग किया ये अब देखिए। चिंपांजी को उसके पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के छत पे केला लटका दिया। पिंजरे के अंदर 2 छोटी व एक बड़ी रख दी गई जो एक दूसरे से जुड़ जा सकती थी। चिंपांजी ने बारी बारी से छड़ी द्वारा केले को गिराने का प्रयास किया परंतु असफल रहा। निराश होकर बैठ गया, परंतु केले को प्राप्त करने की समस्या मन में बनी रही। फिर वह छड़ी से खेलने लगा। अचानक छड़ियाँ एक दूसरे से घूम गई और जुड़ते हुए उसके सूझ उत्पन्न हो गई
और दोनों छड़ियाँ जोड़कर केले को गिराने में सफल हो गया। दूसरी बार वैसे ही समस्या आने पर एक ही बार में हल निकलने में सफल हो गया। कहने का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि हम कैसे करें कैसे नहीं करें। जब इन्होंने अपने चिंपैंजी पे प्रयोग किया तो यही था कि वो केला कैसे उतारेगा। उसमें 2 डंडे था तो अचानक ही डंडा वो एक दूसरे से जुड़ गया, जिससे उस चिंपैंजी को ये समझ आ गया कि इससे अब केला उतर जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कोलबर ने चिंपैंजी और बंदर पे किया है। जिस चिंपैंजी पे उन्होंने प्रयोग किया है उसका नाम सुल्तान था। भूलिएगा नहीं, प्लीज़ भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपका नंबर नहीं उठेगा। आप ये जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्हें जितना ही याद रखेंगे आपको यूपी टेट सी टेट में भी काम देगा, जितना समझेंगे आप। तो चलिए हम देखते हैं इनका शिक्षा में क्या प्रयोग है इनके सिद्धांत का। सूझ या अंतर्दृष्टि का शिक्षा में सिद्धांत है। महत्व देखिएगा, यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। इस सिद्धांत में तर्क, कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है। विज्ञान, गणित जैसे विषयों की शिक्षा में यह बहुत उपयोगी है। यह सिद्धांत बालकों को स्वयं खोज करके ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। ओवरऑल हमने पढ़ लिया है, 4 मनोवैज्ञानिक पढ़े हैं हमने आज, जिनमें से थर्डाइन का था, पल्वर का था, स्किनर का था और कोल्बर का था। आपको समझ आ गया होगा कि थर्डाइन का प्रयोग उन्होंने बिल्ली पे किया, पल्वर ने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया, स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पे किया और कोल्बर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को। सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें हमने हर सब्जेक्ट का तैयारी करा रहे हैं, 8 सब्जेक्ट का 8 पेपर का। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।